आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 बजे मैं लाइव आ रहा हूं और आज़ादी मनाइए मेरे साथ। जो भी आपको सुनना है, जिस हीरो के बारे में जानना है, मैं आपको बताऊंगा। 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को। नमन है उन हीरोज़ को, और आप सबको भी नमन है। हमारे पूर्वजों का खून इस मिट्टी में शामिल है आज़ादी दिलाने के लिए। ओके, तो हम बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा की। देखिए, लाल सिंह चड्ढा पे बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हम बात करते हैं इस मूवी की, तो ये समझिए कि ये मूवी इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ बिग फ्लॉप। देखिए, वैसे मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि अगर किसी मूवी ने बहुत बहुत ही ज्यादा बवाल ना किया हो तो उसको बायकॉट करना ठीक नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि मूवी एक हीरो की नहीं है, 300, 350, 400 लोग हैं इसमें, और काफी लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ही मूवी से चलती है। वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं जो मूवीज में जिनको काम मिल जाता है, जिनको रोजगार मिल जाता है। तो ऐसे में ना उन लोगों का रोजगार चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना रहता है। लेकिन ऐसे में ना हीरोज को भी, जो एक्टर्स हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से बवाल हो। तो यहां पे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा एक बिग फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है। फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। अब देखिए, बवाल ये हो रहा है, अब फिर से एक बवाल हो गया है। अभी तक तो बॉयकॉट चल रहा था। अभी तक हमने देखा कि आमिर खान एक तो पीके की वजह से बवाल चल रहा था। फिर अर्दोगान साहब की जो बीवी थी, उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवा लिया। उन्होंने भारत विरोधी स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी वजह से बवाल चल रहा था। और उसके बाद फिर करीना कपूर के स्टेटमेंट्स। बॉलीवुड का इस समय खराब समय चल रहा है और बॉलीवुड को कुछ नया करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं, वही घिसी पिटी स्टोरीज, देखिए मूवीज अच्छी होंगी तो चलेंगी, सिंपल सी बात है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो यार, वो तो मुझे लगता है, जो जब मैंने वो मूवी देखी तो एक हफ्ते तक मुझे उसका हैंगओवर रहा था। अच्छी मूवीज चलेंगी। साउथ की मूवीज देखिए, विक्रम अभी मैंने देखी, साउथ की मूवीज, क्या शानदार मूवी है, जबरदस्त मूवी है। केजीएफ। तो मूवीज अगर आप बढ़िया बनाएंगे तो चलेगी, नहीं अच्छी बनाएंगे तो नहीं चलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, लेकिन बवाल क्या हुआ है यहां पे? इंडियन आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी, देखिए, इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सिंपल, इंडियन आर्मी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस। और आप समझिए कि इंडियन आर्मी में खुद मैंने इतनी बार एसएसबी दिया है, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। रिटर्न ही उनका इतना टफ होता है। और उसके बाद एसएसबी, बेटा 5 दिन के एसएसबी में बैंड बज जाएगी, वो स्क्रीन आउट ही हो जाओगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप देश की सेवा करने जा रहे हो। तो इंडियन आर्मी नेवर एवर कॉम्प्रोमाइजेस, इट टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। भारत की सेना दुनिया की सबसे शानदार सेना है, अमेरिकन सेना से भी ऊपर। लीडरशिप स्किल्स भारतीय सेना से सीखो। तो अब यहां पे हुआ यह है कि फॉरेस्ट गम का प्रेमाइस ये है, इसी से मैं रिलेट करके बताऊंगा, कि एक लो आईक्यू वाला इंसान, और लाल सिंह चड्ढा का भी, क्योंकि उसी का रीमेक है, जिसको ज्यादा अकल नहीं होती है, जो बहुत ही भोला भाला है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उसकी मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उसको जो कह दो वो करेगा, और वो बहुत अच्छे से करता है। तो वो कैसे दुनिया जीत लेता है, वो बहुत अमीर हो जाता है, और जिस चीज में हाथ आजमाता है उस चीज में उसको सफलता हाथ मिलती है। यही लाल सिंह चड्ढा में है। लेकिन फॉरेस्ट गंप में वियतनाम वॉर है, वहां पे टॉम हैंक्स सर्व करने जाते हैं। लाल सिंह चड्ढा में कारगिल वॉर दिखाया है। आमिर खान, अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, आमिर खान आर्मी में सर्व करने जाता है। अब बड़ी बात यह है कि आमिर खान, जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यहां पे आमिर खान का आईक्यू बहुत ही लो था। तो आर्मी ने कैसे ले लिया? यही बवाल हो गया है कि ये तो आर्मी की डिसरिस्पेक्ट है, ये डीमोरलाइजिंग है। समझ रहे हो आप? अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो फॉरेस्ट गंप में कैसे ले लिया था? अमेरिका ने उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया था ये, ठीक है। उस समय आर्मी में ही उन्होंने चला लिया था। ये स्कीम थी बकायदा कि आप आ जाओ, किसी भी तरीके के इंसान को हम आर्मी में रखेंगे। लेकिन भारत की आर्मी ने कभी कोई ऐसा, वो भी कारगिल वॉर में, तो कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो यहां पे चूक गए राइटर्स जो हैं। अतुल कुलकर्णी, आपने उनको मूवीज में देखा होगा, बहुत बढ़िया एक्टर है। आमिर खान भी बहुत बढ़िया एक्टर है, ठीक है भाई। एक्टिंग के मामले में आमिर खान बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, नो डाउट, ठीक है। बट यहां पे इनका बैंड बज गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। और लाल सिंह चड्ढा, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़े फ्लॉप, अपनी कॉस्ट निकाल देगी। 180 करोड़ की मूवी है, 160 करोड़ ऑलरेडी नेटफ्लिक्स ने खरीद ही लिया है, तो अपनी कॉस्ट तो निकाल ही लेगी। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, 1500 स्क्रीन दिए थे, अभी 1300 पे आ गए हैं, रिड्यूस कर दिया है। तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ बिग फ्लॉप। और समझिए कि जब मूवी रिलीज होती है तो शुरुआत में जितने पैसे कमा लिए, उसके बाद ग्राफ ऐसे नीचे जाता है, ऐसे नीचे जाता है, ठीक है। अब रक्षाबंधन के साथ क्या हुआ? रक्षाबंधन भी भाई
वो तो बहुत अच्छी मूवी है, बट वो भी फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड क्या वही बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप इंडियन आर्मी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट 2 किताब, एक तो 1947 के बाद का भारत और एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जिन्होंने 1971 वॉर का रुख ही बदल दिया। तो इन दोनों किताब को आप सुन सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं, आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग्स, 1000+ घंटे का कंटेंट। आप कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। बात यही खत्म नहीं हो रही है, इनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है ये स्कीम, खाली शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए। आप जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। बट इन्होंने एक कदम ही आगे ले गए हैं, क्योंकि भैया आजादी सेल चल रही है। तो अब अभी इनका वैसे आमतौर पे 399 का सब्सक्रिप्शन है, 50% ऑफ 199 में, तो 199 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का। लेकिन आप अभी अगर खरीदते हैं आज में, क्योंकि 15 अगस्त है, आज तक इनकी सेल है, तो आपको 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 199 रुपए में आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो भैया ये आजादी का दिन है, तो अपने ज्ञान को आजाद करिए, समझ रहे हो? तो कुकू एफएम पे जाइए। कैसे जाएंगे? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट होंगे। कुकू एफएम को डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और शानदार डिस्काउंट का फायदा उठाएं। भाई 3 महीने आपको एक्स्ट्रा यहां पे मिल रहा है। तो अब हम आते हैं लाल सिंह चड्ढा पे। तो अब देखिए, लाल सिंह चड्ढा पे कंप्लेन हुई है, FIR नहीं हुई है। तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड क्यों हुआ। FIR नहीं हुई है, FIR होनी चाहिए, ऐसा दिल्ली बेस्ड लॉयर विनीत जिंदल का कहना है। विनीत जिंदल इससे पहले भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, इनका आपने नाम सुना होगा। तो विनीत जिंदल का कहना है कि ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है अंडर सेक्शन FIR अंडर सेक्शन 153। अब 153A प्रमोटिंग, यहां पे मतलब समझिए कि एनिमिटी प्रमोट करना। देखिए 2 चीजें यहां पे बताई गई है कि इंटेंट टू वेज वॉर, ये बहुत ही गंभीर आरोप हो गया भाई, कि वॉर ही कराना चाह रहे हैं यहां पे 2 ग्रुप्स के बीच में। उसके बाद जो रिलीजियस फीलिंग्स है उसको भी हर्ट कर रहे हैं। 298 वाउंडिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। 505 स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, ये खतरनाक है, ऐसा बताया है विनीत जिंदल ने। तो इसके तहत FIR की मांग की है। अभी FIR हुई नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन हुई है। अब यहां पे देखिए ये यही बोल रहे हैं कि देखिए फिल्म में कुछ डायलॉग्स हैं, है ना। अब जैसे मैंने बताया ना, मूवीज जो है, मूवीज लाल सिंह चड्ढा जो है वो उस बारे में है कि जब लाल सिंह चड्ढा पैदा होता है तो उसके बाद भारत में जो इवेंट हुए हैं वो कैसे अनफोल्ड हुए। तो उसमें 1984 के सिख दंगे भी दिखाए हैं। तो यहां पे एक डायलॉग है कि धर्म मलेरिया फैलाता है। जब यहां पे पाकिस्तानी, क्योंकि मूवी में ऐसा होता है ना कि जब वो कारगिल में जाते हैं युद्ध लड़ने लाल सिंह चड्ढा, तो वो पाकिस्तानी सोल्जर को भी वापस ले आते हैं, ठीक है, गलती से। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स कहते हैं कि तुम यार इबादत नहीं करते। तो ये इनका कहते हैं लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, कि मेरी माँ ने बताया है कि ये जो पूजा पाठ का रास्ता है इट इज मलेरिया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें यही बोला है कि इस तरीके के स्टेटमेंट एक तो एनिमिटी फैलाते हैं और ये सही नहीं है, तो इसीलिए FIR कराई जाएगी, ये कहना है। और उसके बाद जो आर्मी, इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट की गई है, मोंटी पनेसार ने भी यही बोला है। मोंटी पनेसार जो कि इंग्लैंड के स्पिनर है, हालांकि सिख समाज से पहले भी लाल सिंह चड्ढा से बहुत ज्यादा खुश नहीं था, ठीक है, कि एक सरदार को कैसे लो IQ वाला, तो मतलब उनके काफी ज्यादा कंप्लेंट्स थे। तो मोंटी पनेसार जो है उन्होंने बोला कि टोटल डिस्ग्रेस ऑफ इंडियन आर्मी। तो वही चीज है कि लाल सिंह चड्ढा पे बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में लाल सिंह चड्ढा आ रही। से पहली मूवी थी आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आमिर खान ने अच्छी मूवीज बनाई, जैसा कि मैंने बताया 3 इडियट्स, मुझे मंगल पांडे बहुत अच्छी लगी, लगान बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वही है कि अभी जो हाल ही में चीजें आमिर खान ने की हैं उसकी वजह से लोगों का शायद गुस्सा फूटा है। लेकिन मुझे लगता है ना कि देखिए लोगों को गुस्सा नहीं फूटा है, लोग अच्छा कंटेंट होगा तो लोग लाइक करते हैं, इट डज नॉट मैटर। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आजकल तो मूवी हिट कराने का, क्योंकि आमिर खान के ऊपर एक ये भी आरोप लग रहा था कि शायद ये खुद ही से कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, हालांकि इसमें इतना कोई खास दम नहीं है ना, खुद से इतनी बड़ी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो ये था ना कि मतलब जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है उतनी ज्यादा मूवी को देखा जाता है। बट वही चीज है कि अब बहुत लोगों ने, भाई आजकल सब कुछ आपके हाथ में है, आपके पास अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, तो आप ऑलरेडी फॉरेस्ट गंप देख चुके हैं। मैंने तो 5 साल पहले देखी थी फॉरेस्ट गंप,
ठीक है, रॉबर्ट जेमेकिस की अभी मैंने एक और मूवी देखी, एलाइड, बहुत शानदार मूवी, वो देखिएगा जरूर, वर्ल्ड वॉर 2 पे। तो वो ऑलरेडी लोगों को पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना। तो एक ये भी रीजन है कि भाई जो ऑलरेडी चीज देख चुके हैं, हालांकि ये मूवी ऐसा बताया जा रहा है कि काफी अलग है, अभी मैंने देखी नहीं है, ठीक है, तो ये मूवी काफी अलग है, पूरा फॉरेस्ट गंप की कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बट फिर भी प्रेमाइज तो वही है। तो इसीलिए जो रिव्यूज हैं वो कम, IMDb पे तो भाई रिकॉर्ड कम रेटिंग मिली, शायद कितनी 10 में से 5, ठीक है। तो ये है फिलहाल यहां पे ये कंप्लेन हुई है यहां पे लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ। तो अब देखिए दो जो होगा आगे उसको देखेंगे। फिलहाल कुकू FM को आप जरूर डाउनलोड करें, इनका शानदार ऐप है, और SGS कूपन कोड 50% आपको ऑफ मिलेगा। ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में आप यहां पे किताबें कंटेंट सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ये 2 किताबें आपको मिलेंगी, और भी ढेरों किताबें हैं, मतलब मैंने आपको दिखाया था हजारों किताबें, 1000 प्लस घंटे का कंटेंट है, और आपको 199 रुपए में 15 महीने 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये सेल सिर्फ आज ही तक है, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए। थैंक यू सो मच।